नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पहले चरण का मतदान 19 तारीख से होने वाला है। इस दरमियान महज एक दिन बचा हुआ है चुनाव में और तमाम तरीके के सर्वे रिपोर्ट आने शुरू हो गए हैं। सर्वे रिपोर्ट की अगर माने तो बीजेपी को 17 की 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जदयू को नीतीश कुमार, जो कि अपना गठबंधन बदल एक बार फिर से एनडीए के हिस्सा बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में 8 सीट का नुकसान नीतीश कुमार को होते दिख रहा है। इस बीच बता दें आपको कि एक सीट पूर्णिया भी है, जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है। पूर्णिया को लेकर चर्चा जो है वो काफी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि पूर्णिया में देखिए तो पहले जदयू वर्सेस आरजेडी मुकाबला था, लेकिन अब ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि अब निर्दलीय यहां से पप्पू यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। जदयू की तरफ से संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से देखिए तो बीमा भारती उम्मीदवार हैं। लालू यादव को इस बार पूर्णिया से काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पूर्णिया सीट जो है वहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उस चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने अपने पार्टी का विलय तक कर दिया। उन्होंने पूर्णिया सीट को अपने लाइफलाइन बता रहे थे, लेकिन इस बीच आरजेडी ने उनके साथ बड़ा खेला किया। आरजेडी वो सीट ना ही कांग्रेस को दी और ना ही पप्पू यादव को वहां से उम्मीदवार बनाई, लेकिन पप्पू यादव भी अपनी लाइफलाइन जो पूर्णिया है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मरना मंजूर है, लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं। निर्दलीय मैदान में उतर गए और जो टीवी 9 का एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे सामने आया है, उसमें यह साफ पता चल रहा है कि पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार जो पप्पू यादव है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव इस बार जदयू और आरजेडी दोनों पे भारी पड़ रहे हैं। पप्पू यादव को माना जा रहा है पूर्णिया की जनता उन्हें काफी पसंद करती है। पूर्णिया में उनका पकड़ जो है वो बना हुआ है। लेकिन बीजेपी एक तरफ से देखिए तो बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार भी इस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 17 की 17 सीटें बचाने में अपनी कामयाब है, लेकिन जदयू को इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। 8 सीटों का नुकसान नीतीश कुमार को इसमें होने जा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि अगर 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है तो लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पे हैं, चुनावी मैदान में हैं। सारण से रोहिणी आचार्य, वहीं पाटलिपुत्रा से मीसा भारती हैं। अगर बीजेपी के खाते में 17 की 17 सीटें जाती हैं तो 3 सीटों का नुकसान यहाँ आरजेडी को साफ तौर पे दिख रहा है। अगर बीजेपी अपनी 17 की 17 सीटें जीतती हैं तो इसमें आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। 3 सीटों का नुकसान खुले तौर पे होने जा रहा है। बीजेपी अगर अपनी 17 की 17 सीट जीतती है तो आरजेडी को बड़ा झटका लगने वाला है। सारण से इस बार उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, वहीं पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और पूर्णिया सीट से बीमा भारती है। लेकिन इस बार तीनों सीट जो है वो आरजेडी, अभी का जो सर्वे रिपोर्ट आया है टीवी 9 का, उस हिसाब से ये तीनों सीट आरजेडी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सीट जो है वो, ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ सर्वे रिपोर्ट है। वाकई चुनाव के नतीजे क्या आते हैं इस पे सबकी नजर बनी हुई है। पूर्णिया से तो पप्पू यादव का जीतना तय है। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरीके से वो निर्दलीय लड़के भी और अड़े हुए हैं अपने मैदान में, इस तरीके से जीत तो तय है। अगर सीटों का अगर गुना गणित की अगर बात करें तो बीजेपी 17 की 17 सीटें अपनी जीत रही है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट, राजद को 7, लोजपा को 4, हम को 1, आरएलएन को 1, लेफ्ट को 0, वीआईपी को 0 और अदर को 1 सीट इस चुनाव में मिलने वाले हैं। यह रिपोर्ट जो है वो टीवी 9 भारत वर्ष का ये सर्वे है, जिसमें बीजेपी को 17 की 17 सीटें मिल रही है, वहीं जदयू को महज 8 सीट मिल रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो पिछले टाइम की तरह कांग्रेस को भी इस बार 1 ही सीट मिल रही है। वहीं 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे रामविलास के बेटे चिराग पासवान हैं, उनको 4 सीटों पे जीत दिखाई दे रही है। इसके साथ राजद को इस बार, पिछले लोकसभा चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस चुनाव में अगर देखा जाए तो लगभग 8 सीटों पे राजद भी चुनाव जीत सकती है। ये जो सर्वे रिपोर्ट है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव के अंतिम परिणाम जो आते हैं उसमें कौन किस पे भारी पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।